नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे गोता लगाने वाले हैं आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े, सबसे गहरे और सच कहूं तो सबसे हैरान कर देने वाले रहस्य में। एक ऐसी पहेली जिसने दशकों से दुनिया भर के टॉप वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, रात के समय जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो वो टिमटिमाते तारे, विशाल आकाशगंगाएं और खूबसूरत नेबुला देखकर हम दंग रह जाते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा का पूरा लुभावना नजारा, ये सारी वास्तविकता जो हम देख पा रहे हैं, वो इस ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हमारी आंखें और दुनिया के सबसे आधुनिक उपकरण जो कुछ भी देख पा रहे हैं, वो पूरी तस्वीर बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, 95%। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सचमुच हैरान करने वाली सच्चाई है। वास्तविकता ये है कि हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा पूरी तरह से गायब है, मतलब अदृश्य है। ये एक ऐसे रूप में मौजूद है जो ना तो कोई रोशनी छोड़ता है, ना ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, और तो और इसे किसी भी मशीन से मापा या देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ये हर जगह मौजूद है ना कमाल की बात? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गायब द्रव्यमान यानी मिसिंग मास के रहस्य के बारे में। देखते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई। बात है साल 1933 की। स्विस खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज़्विकी कोमा क्लस्टर नाम के एक गैलेक्सी क्लस्टर की स्टडी कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया जो बिल्कुल समझ से परे था। उन्होंने देखा कि उस क्लस्टर में मौजूद आकाशगंगाएं इतनी भयंकर स्पीड से घूम रही थीं कि फिजिक्स के नॉर्मल नियमों के हिसाब से तो उन्हें अब तक बिखर जाना चाहिए था। ज़्विकी ने कैलकुलेट किया और पता लगाया कि इन आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखने के लिए जितना द्रव्यमान या मास हमें दिखाई दे रहा है, उससे कम 400 गुना ज्यादा मास की जरूरत है। और यहीं से जन्म हुआ इस शब्द का, डंकल मटेरियल, जिसे आज हम डार्क मैटर कहते हैं। खैर, विज्ञान का सफर भी बड़ा अजीब होता है, आपको पता है। उस समय ज़्विकी की उन अजीबोगरीब कैलकुलेशंस को दुनिया ने लगभग इग्नोर ही कर दिया था। लोगों को लगा शायद उनकी गिनती में कोई गड़बड़ है, और यह रहस्य करीब 40 सालों तक फाइलों में ही दबा रहा। फिर दशकों बाद कुछ ऐसी अचूक खोजें हुईं जिन्होंने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे दिलचस्प पड़ाव पर, अदृश्य की खोज। चलिए देखते हैं कि आखिर इस रहस्यमयी चीज का पहला पक्का सुराग कैसे मिला। 1970 के दशक में एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थीं वेरा रूबिन। वो स्पाइरल आकाशगंगाओं के घूमने की स्पीड पर स्टडी कर रही थी। अब देखिए, हमारी नॉर्मल फिजिक्स क्या कहती है? वो कहती है कि आकाशगंगा का जो सेंटर है उसे बहुत तेजी से घूमना चाहिए और उसके बाहरी किनारों को धीमे, बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह, जहां सूरज के पास वाले ग्रह तेज भागते हैं और दूर वाले एकदम आराम से। लेकिन रूबिन ने जो खोजा उसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि आकाशगंगा के बाहरी किनारे भी बिल्कुल उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितना कि उसका सेंटर, मतलब पूरी की पूरी आकाशगंगा एक ही स्पीड से घूम रही थी। अब फिजिक्स के नियमों के हिसाब से देखा जाए तो ये एक समान स्पीड पूरी तरह से असंभव है, जब तक कि पूरी आकाशगंगा में कोई बहुत ही विशाल अदृश्य द्रव्यमान न फैला हो जो उन किनारों को एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रहा हो। रूबिन ने एक दो नहीं, दर्जनों आकाशगंगाओं की स्टडी की और हर बार रिजल्ट बिल्कुल सेम। इस असंभव सी लगने वाली स्पीड ने आखिरकार दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि डार्क मैटर कोई कैलकुलेशन की गलती नहीं, बल्कि 100% हकीकत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये डार्क मैटर है क्या चीज? चलिए इस अदृश्य शक्ति की पहचान करने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, 90 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक पक्के तौर पर सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि ये क्या नहीं है। ये हमारे और आपके जैसे सामान्य परमाणुओं या एटम से बिल्कुल नहीं बना है। ये ब्लैक होल भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल को तो हम खोज सकते हैं। ये कोई डार्क गैस या धूल का बादल भी नहीं है, क्योंकि उसे भी किसी न किसी मशीन से देखा जा सकता है। और हाँ, ये एंटी मैटर भी नहीं है, क्योंकि एंटी मैटर नॉर्मल चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, जबकि ये अदृश्य शक्ति ऐसा कुछ नहीं करती। ये एकदम अलग ही चीज़ है। हालांकि हमें पक्का नहीं पता कि ये है क्या, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कुछ संदिग्ध कणों की एक लिस्ट जरूर है। पहली थ्योरी है विम्स की। माना जाता है कि ये बहुत भारी कण होते हैं, लेकिन बिल्कुल भूतों की तरह हर चीज के आर पार निकल जाते हैं। दूसरी थ्योरी एक्सियॉन्स की है। ये बेहद छोटे कण हैं और ऐसा माना जाता है कि हर सेकंड खरबों की गिनती में ये हमारे आसपास से गुजर रहे हैं। या फिर शायद ये स्टेराइल न्यूट्रिनोस हो सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल मैटर के साथ बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करते। तो फिर हमें इसके होने का पक्का सबूत कैसे मिलता है?
आइए देखते हैं कि कैसे आइंस्टाइन की थ्योरी हमें इस अदृश्य चीज को देखने का चश्मा देती है। अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी याद है? उसके हिसाब से ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी भारी द्रव्यमान अंतरिक्ष यानी स्पेस को मोड़ देता है, और जब स्पेस मुड़ता है ना, तो उसके पीछे मौजूद दूर की आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी भी उस मुड़े हुए रास्ते पर चलकर बेंड हो जाती है। ये बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस की तरह काम करता है। इससे अंतरिक्ष में गोल छल्ले बनते हैं जिन्हें आइंस्टीन रिंग्स कहते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इनकी बड़ी साफ तस्वीरें खींची हैं, और जब इस मुड़ी हुई रोशनी का कैलकुलेशन किया जाता है तो पता चलता है कि वहां जितना मैटर हमें दिखाई दे रहा है, गुरुत्वाकर्षण उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा, एकदम अचूक और पक्का सबूत हमें मिला साल 2006 में नासा की मदद से। वैज्ञानिकों ने बुलेट क्लस्टर नाम की जगह पर दो विशाल गैलेक्सी क्लस्टर्स को आपस में टकराते हुए देखा। जब ये जबरदस्त टक्कर हुई तो उनके अंदर की गैस और धूल यानी नॉर्मल मैटर आपस में टकराए और वहीं रुक गए। लेकिन जब लेंसिंग के जरिए उस जगह का मैप बनाया गया तो पता चला कि डार्क मैटर बिना रुके, बिना किसी से टकराए, बिल्कुल एक भूत की तरह उनके आर पार निकल गया। ये डार्क मैटर के वजूद का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत था। और पता है, डार्क मैटर सिर्फ यूं ही अंतरिक्ष में नहीं बिखरा हुआ है, ये तो ब्रह्मांड का पूरा ढांचा तैयार करता है, जिसे हम कॉस्मिक वेब स्केलेटन कहते हैं। सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन से हमें पता चला है कि डार्क मैटर अरबों प्रकाश वर्ष चौड़े एक विशाल मकड़ी के जाले या कॉस्मिक वेब की तरह काम करता है। जरा इमेजिन कीजिए, ये एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण का ढांचा है जिसके तारों और गठानों पर ही हमारा नॉर्मल मैटर इकट्ठा होता है। सीधे शब्दों में कहूं तो अगर डार्क मैटर का ये मजबूत अदृश्य कंकाल नहीं होता तो हमारी आकाशगंगाओं का निर्माण कभी हो ही नहीं सकता था। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर। हम उससे ढूंढने कैसे जो हमें दिखना ही नहीं चाहता? सोचिए, हम इंसान एक ऐसी शक्ति को पकड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो हमारी दुनिया के साथ कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहती? खैर, विज्ञान हार कहाँ मानता है। इस वक्त कई मोर्चों पर एक साथ जंग चल रही है। जमीन के बहुत नीचे गहरी खदानों में बेहद सेंसिटिव डिटेक्टर लगाए गए हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई डार्क मैटर का कण आए और उनसे टकराए। दूसरी तरफ जिनेवा के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में प्रकाश की गति से प्रोटॉन्स को आपस में टकराया जा रहा है, इस उम्मीद में कि शायद इस जबरदस्त टक्कर से डार्क मैटर पैदा हो जाए और अंतरिक्ष में जेम्स वेब और हाल ही में लॉन्च हुआ यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड का कोना कोना छान रहे हैं ताकि इस अदृश्य चीज का एक सटीक नक्शा बनाया जा सके। और अब जैसे जैसे ये तस्वीर साफ होने लगती है, हमारे सामने आता है एक और भी बड़ा, सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय रहस्य। कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। ब्रह्मांड में सिर्फ डार्क मैटर ही हमारी पहेली नहीं है। देखिए, जहां एक तरफ डार्क मैटर अपनी ग्रेविटी से पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधने और खींचने का काम कर रहा है, वहीं एक और बेहद रहस्यमयी शक्ति है, डार्क एनर्जी। और डार्क एनर्जी क्या कर रही है? वो डार्क मैटर के बिल्कुल उलट काम कर रही है। वो पूरे ब्रह्मांड को बड़ी ही आक्रामकता से एक दूसरे से दूर धकेल रही है, और वो भी लगातार बढ़ती हुई स्पीड के साथ। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल का चार्ट देखें ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस पूरे ब्रह्मांड का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है, और बाकी का बचा हुआ सिर्फ 5%, जी हां, सिर्फ 5% ही वो नॉर्मल मैटर है जिसे हम जानते और समझते हैं। यानी सारे तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, हमारे शरीर, ये सब कुछ मिलाकर सिर्फ 5% का हिस्सा बनाते हैं। ये सचमुच हमें हमारी हैसियत याद दिला देता है ना? हम अपने ही ब्रह्मांड में सचमुच 5% वाले अल्पसंख्यक हैं। बाकी का 95% पूरी तरह से अज्ञात, अदृश्य और रहस्यमय हैं। लेकिन सबसे खास बात यही है कि इस अदृश्य डार्क ढांचे के बिना न हमारे ग्रहों का वजूद होता, न हमारे तारों का, और न ही हम इंसानों का। ये चौंकाने वाली हकीकत हमें याद दिलाती है कि हम इंसान अभी भी इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारा विज्ञान कभी वास्तव में उन अदृश्य ताकतों को पूरी तरह से समझ पाएगा जो हमारे वजूद का कारण है? क्या हम कभी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लगातार आगे बढ़ने और नई खोज करने के लिए प्रेरित करता है। इस रोमांचक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।